गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 1 अप्रैल 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जितनी भी आपकी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बनती हैं 1 अप्रैल से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें लास्ट 9 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जुलाई 2025 से लेके मार्च 2026 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा MCQ फॉर्मेट में, जिसमें आपको 2000 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जो भी हमारे कोर्सेज़ हैं, PDF एंड ई बुक्स हैं, उन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन से जाके भी इनको परचेज कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट का रिविज़न। तो लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि अभी हाल ही में पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड ये किसे मिला है? ये मिला है शीतल देवी को, जो कि बिलोंग करती हैं जम्मू कश्मीर से। फिर बात करें अंडर द रिवाइज्ड PM E-ड्राइव स्कीम, जिसमें इंसेंटिव दिया गया इलेक्ट्रिक 3 व्हीकल्स को, 3 व्हीलर्स व्हीकल्स को कब तक के लिए? मार्च 2028 तक के लिए। अमृत भारत स्टेशन की अगर हम बात करें तो इसका पर्पज़ है 1309 रेलवे स्टेशंस को अक्रॉस इंडिया यहाँ पे रीडेवलप करना। फिर बात करें प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की, जिसमें अश्योर्ड आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर 3000 रुपीज़ का मंथली पेंशन यहाँ पर दिया जाएगा। मेंबर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल नाम था नीतीश कुमार, इन्होंने यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया क्योंकि ये इलेक्ट हो चुके हैं राज्यसभा में। इंडोनेशिया ने न्यू लॉ यहाँ पे इम्पोज कर दिया और उसने 16 साल से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस यहाँ पे बैन कर दिया है। फिर बात करें इंडिया ने यहाँ पे इस्टेब्लिश किया फर्स्ट पोर्ट ऑफ रिफ्यूजी सिस्टम टू हैंडल मैरीटाइम इमरजेंसी एंड शिप इन डिस्ट्रेस। बलिराजगढ़ आर्कियोलॉजिकल साइट्स की बात करें, अभी हाल ही में ASI ने इसको जो है एग्जीक्यूटेड किया है, और ये बेसिकली आपको बिहार का जो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर इसको डिस्कवर किया गया है। फिर बात करें निसार सैटेलाइट की, जो कि जॉइंट मिशन है नासा और इसरो का। इसने यहाँ पर सिंथेटिक अपर्चर रडार का इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके क्लाउड्स के थ्रू कैप्चर्स इमेजिंग यहाँ पर करी है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। निशा मेहता की बात करें, अभी हाल ही में नेपाल की हेल्थ मिनिस्टर चुनी गई है। IUNS मैरीटाइम एक्सरसाइज की बात करें 2026 में इसको होस्ट किया गया कोची में। वर्ल्ड का पहला ड्यूल बैंड इंफ्रारेड सेंसर इसको डेवलप किया जापान ने। और अगर हम बात करें लोकेश सत्यानाथन की, तो ये फर्स्ट इंडियन बने हैं टू क्रॉस दी 8 मीटर मार्क इन दी इंडोर लॉन्ग जंप। उसके बाद बात करें एबल प्राइज 2026 की, ये मिला है इस बार जर्ड फेल्टिंग को, जो कि बिलोंग करते हैं जर्मन से। और उसके बाद बात करें प्रेस्टिजियस ग्रैंड प्राइज फॉर द कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड पीस, तो ये मिला है जुपाली कृष्णा राव को। तो ये था आपका लास्ट क्लास का पूरा रिवीजन जो हम लोगों ने यहाँ पर किया है। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, द सम्राट संप्रति म्यूजियम, जिसको हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया, ये कहाँ पर इनॉग्रेशन हुआ है? तो इसमें आपको वेन्यू ध्यान रखना है गुजरात का गांधीनगर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो C है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। तो सम्राट संप्रति म्यूजियम कहाँ पर है? गुजरात गांधीनगर में है, और उसका इनॉग्रेशन अभी हाल ही में PM नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। तो अगर हम बात करें 31 मार्च 2026 को, यानी कि जिस दिन महावीर जयंती थी, उसी उपलक्ष्य पे सम्राट संप्रति म्यूजियम इसका इनॉग्रेशन हुआ है। और ये म्यूजियम आपको गांधीनगर का जो कोबा तीर्थ है वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, और ये विद इन दी महावीर जैन आराधना केंद्र के अंदर इस पूरे म्यूजियम को इस्टेब्लिश किया गया है। एंड इट इज़ डेडिकेटेड टू जैन हेरिटेज, फिलॉसफी एंड द लाइफ ऑफ सम्राट संप्रति, जो कि ग्रैंडसन थे किसके? अशोका के। तो अशोका के ग्रैंडसन थे सम्राट संप्रति, जिनके लाइफ स्पैन साथ ही में मतलब इनका जो लाइफ था, साथ ही में जो भी यहाँ पे जैन हेरिटेज है, फिलॉसफी है, उसको डेडिकेट करके ये पूरा म्यूजियम यहाँ पे बनाया गया है। तो ये फैक्ट और इसकी लोकेशन आप लोगों ने ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा, रिसेंटली द फर्स्ट फेज ऑफ इंडिया सेंसस 2027, जो कि डिजिटल फॉर्मेट पे होने वाला है, वो कौन से डेट से स्टार्ट होगा? तो अगर हम बात करें इंडिया सेंसस जो कि 2027 में प्रस्तावित है, तो उसका फर्स्ट फेज ये आज से यानी कि 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें ऑप्शन नंबर C आप लोगों को ध्यान रखना है। तो फर्स्ट फेज ऑफ इंडिया सेंसस 2027 इसका पहला फेज
1 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुका है और ये सितंबर 2026 तक चलेगा। अब ये यहाँ पर हम लोग बात करें फर्स्ट फेज़ की, और फर्स्ट फेज़ में क्या होगा, बेसिकली हाउस लिस्टिंग की जाएगी, हाउसिंग का सेंसस होगा और जितने भी हाउसेज है उनका डेटा कलेक्शन होगा और उसके एसेट्स, एमिनिटीज़, इन सब का कलेक्शन यहाँ पे जो है किया जाएगा, मतलब इनका सेंसस यहाँ पे बनाया जाएगा। तो ये फैक्ट आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा, और हाँ इसमें एक और चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जो सेकंड फेज़ होगा ना उसमें पॉपुलेशन का एस्टिमेशन होगा जो कि फरवरी 2027 में होगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, 2026 में सिर्फ हाउसिंग की लिस्टिंग हो रही है जो कि इसका फेज़ 1 है, और 2027 में एक्चुअल पॉपुलेशन की यहाँ पे जो है सेंसस किया जाएगा जो कि फरवरी 2027 में प्रस्तावित है। अगला क्वेश्चन होगा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू CEO ऑफ द इंडिगो इफेक्टेड फ्रॉम दी अगस्त 2026। तो अगर हम बात करें इंडिगो के अभी हाल ही में नए CEO कौन बने हैं, तो इसमें आप लोगों को नाम ध्यान रखना होगा किसका, दैट इज़ विले वॉल्श का। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा, और ये 2026 के अगस्त से यहाँ पे अपना पदभार संभालेंगे, और ये अभी हाल ही में जो आउटगोइंग CEO है ना पीटर्स एल्बर्स, उनको ये रिप्लेस करेंगे। तो बेसिकली इनका नाम क्या है, विले वॉल्स, और ये किसको रिप्लेस करेंगे, और इनका जो टेन्योर है वो 3 अगस्त 2026 से स्टार्ट होगा। तो ये चीज़ें आप लोगों ने ध्यान रखनी है। और ये किसके CEO बने हैं, ये बने हैं इंडिगो के CEO। अगला क्वेश्चन होगा, इंडिया फार्मा 2026 विल बी हेल्ड इन विच सिटी। तो अगर हम बात करें इंडिया फार्मा 2026 की, तो ये कौन सी सिटी में हो रही है, तो ये होगी दिल्ली में। 13 अप्रैल से स्टार्ट होगी एंड 14 अप्रैल यानी कि 2 दिन तक ये चलेगी, कहाँ पर, दिल्ली में। तो अगर हम बात करें इंडिया फार्मा 2026, वेन्यू है इसका फिक्की फेडरेशन हाउस न्यू दिल्ली, एंड ये 13 एंड 14 अप्रैल को होने वाली है 2026 में। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एंड अगर हम बात करें इंडिया फार्मा 2026 कॉन्फ्रेंस की, तो ये बेसिकली फोकस करेगा ऑन एडवांसिंग लाइफ साइंसेस, साथ ही में जो फार्मास्यूटिकल इनोवेशंस है और रिसर्च है इंडिया में उसको यहाँ पर बूस्ट करेगा, उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा इस पूरी कॉन्फ्रेंस में, जो कि अप्रैल 13 एंड 14 को होने वाली है दिल्ली में। अगला क्वेश्चन होगा, उड़ीसा डे, जिसको हम उत्कल दिवस के नाम से भी जानते हैं, ये हर साल कौन सी डेट को मनाया जाता है। तो अगर हम बात करें उड़ीसा डे या फिर उत्कल डे की, तो ये हर साल की 1 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड 1 अप्रैल को 1936 में उड़ीसा की फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से हर साल 1 अप्रैल को यहाँ पर उड़ीसा डे, उत्कल दिवस मनाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। एंड 2026 में जो उड़ीसा है वो अपना 90th एनिवर्सरी यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में आ रहे हैं कि कौन सी एनिवर्सरी बन रही है किसी भी फेमस पर्सनालिटी की, किसी भी स्टेट की, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पर 90th एनिवर्सरी ऑफ द स्टेटहुड, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा, इंडियाज न्यू AI ड्रिवन इनिशिएटिव एम्स टू मेक आयुर्वेदा रिसर्च एक्सेसिबल इन हाउ मैनी लैंग्वेजेस। तो अभी अगर हम बात करें आयुर्वेदा रिसर्च में भी AI एंटर कर चुका है, जिसमें अगर हम बात करें इसका जो न्यू इनोवेशन है, जो नया इनिशिएटिव है, इसके अंडर इसको कितनी लैंग्वेजेस में सपोर्ट किया गया है, तो यहाँ पे आपको 13 लैंग्वेज ध्यान रखनी होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। एंड इसमें जो काउंसिल है, मतलब सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंसेज है, उसने पार्टनरशिप करी है अनुवादनी AI के साथ में, ताकि वो आयुर्वेदा रिसर्च को ट्रांसलेट कर सके। तो अब जो आयुर्वेदा रिसर्च है वो अवेलेबल होगी 13 लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो जैसे कि यहाँ पे मेंशन है दैट CCRAS, जिसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, इसने पार्टनरशिप करी है अनुवादनी AI के साथ में, ताकि जो जितनी भी आयुर्वेदा रिसर्च है उसको यहाँ पे ट्रांसलेट कर सके, और ट्रांसलेट होगी 13 लैंग्वेज में। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लैंग्वेजेस आप लोगों को ध्यान रखना है, और ये 13 की 13 लैंग्वेजेस होगी आपके रीजनल लैंग्वेजेस। तो रीजनल लैंग्वेज में इनको ट्रांसलेट किया जाएगा, और इसी चीज़ के लिए यहाँ पे ये पूरी पार्टनरशिप करी गई है, ठीक है। तो ये आपको फैक्ट इसमें ध्यान रखने होंगे।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, चंद्रिका प्रसाद संतोखी हु रिसेंटली पास्ड अवे वॉज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो अभी हाल ही में अगर हम बात करें चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी की डेथ हुई है एंड ये फॉर्मर प्रेसिडेंट थे किस कंट्री के, तो ये हुआ करते थे सूरीनाम के प्रेसिडेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो ध्यान रखना है। एंड 30 मार्च 2026 को एट द एज ऑफ 67 इनकी डेथ हुई है और ये 2020 से लेके 2025 के बीच में ये प्रेसिडेंट थे कहाँ के, सूरीनाम के। तो इसलिए रिसेंट ही प्रेसिडेंट थे और नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको इनका नाम और ये कब से कब तक के प्रेसिडेंट रहे हैं सूरीनाम के, वो चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा, नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व रिसेंटली न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो अगर हम बात करें नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व की, तो ये भी न्यूज़ में देखा गया। न्यूज़ में रहने का कारण क्या है तो वो भी हम जानेंगे, बट अभी के लिए आप लोगों को देखना है कि ये आपको मिलेगा महाराष्ट्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो ध्यान रखना है। तो नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। एंड ये महाराष्ट्र का जो गोंडिया डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और अभी न्यूज़ में इसलिए क्योंकि अभी यहाँ पर इस रिजर्व, ये जो रिजर्व है ना, इट विल गेट कंट्रोल ऑफ इट्स बफर नोटिफाइड एरिया फ्रॉम द अप्रैल 1, 2026। तो अप्रैल 1, 2026 से इस रिजर्व को इसके बफर एरिया पे इस कंट्रोल मिल जाएगा, जिसकी वजह से ये पूरा टाइगर रिजर्व यहाँ पे न्यूज़ में आ चुका है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी जो है वो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा, वर्काला रिसेंटली न्यूज़ हैज़ बीन सेलेक्टेड अंडर विच ग्लोबल इनिशिएटिव। तो इससे पहले भी वर्काला न्यूज़ में था, आप लोग कमेंट करके बताओगे कि हमने वर्काला क्लिफ को कहाँ पर पढ़ा था, राइट। तो अभी आपको ध्यान रखना है वर्काला जो कि अभी हाल ही में न्यूज़ में है एंड इसको अभी बेसिकली 20 सिटीज़ टुवर्ड्स ज़ीरो वेस्ट इनिशिएटिव इसके अंडर सेलेक्ट किया गया है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये क्या है, वर्काला, एंड इट हैज़ बीन सेलेक्टेड इन दी 20 सिटीज़ टुवर्ड्स ज़ीरो वेस्ट ग्लोबल इनिशिएटिव। एंड ये जो पूरा इनिशिएटिव है इसको यहाँ पे लेड कर है UNEP, यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, और UN हैबिटेट के अंदर इस पूरे इनिशिएटिव को लेड किया जा रहा है। एंड इट्स एम्स टू प्रमोट वेस्ट रिडक्शन, रिसोर्स एफिशिएंसी एंड सर्कुलर इकोनॉमी प्रैक्टिसेस। तो इस पर्पज़ के लिए इसको यहाँ पे प्रमोट करने के लिए पूरा इनिशिएटिव है जिसमें वर्काला को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन होगा, इंडियाज़ फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर इज सेट टू बी लॉन्च्ड इन विच सिटी। तो अगर हम बात करें इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर ये कौन सी सिटी में स्टैब्लिश किया जाएगा, तो आंसर इसका बेसिकली अमरावती, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल दैट इज़ अमरावती में जो ये इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर इसको यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा 14 अप्रैल 2026 को। तो अप्रैल में इसको स्टैब्लिश किया जाएगा 14 अप्रैल को। एंड ये भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर होने वाला है, कहाँ पर स्टैब्लिश, आंध्र प्रदेश के अमरावती में। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा, द नालंदा टेम्पल स्टैम्पर्ड जो कि अभी हाल ही में मार्च 2026 में देखा गया, ये टेम्पल कहाँ पर है। तो अगर हम समझे नालंदा टेम्पल की तो बेसिकली नालंदा यानी कि बिहार में है। एंड अगर हम बात करें ये किस टेम्पल में हुआ है, तो ये टेम्पल है कौन सा, दैट इज़ शीतला माता टेम्पल। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। तो एक टेम्पल हुआ है नालंदा डिस्ट्रिक्ट बिहार में 31 मार्च को, जिसमें लगभग 8 से 9 डिवोटीज़ की यहाँ पे डेथ हुई है। एंड इसमें अगर हम टेम्पल का नाम समझे तो ये शीतला माता टेम्पल, ठीक है। तो ये टेम्पल का नाम आपसे लोकेशन पूछे तो आपको नालंदा बिहार ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि जैनिक सिन्हा अचीव द सनशाइन डबल बाय विनिंग विच 2 टूर्नामेंट इन दी 2026। तो अभी अगर हम बात करें जैनिक सिन्हा की तो इन्होंने हाल ही में जीता है कौन सा यहाँ पे टूर्नामेंट, तो इसमें आंसर है मियामी ओपन। बट इसी के साथ साथ इन्होंने इंडियन वेल्स को भी जीता था इससे पहले। तो इन्होंने यहाँ पे सनशाइन डबल को अचीव किया है बाय विनिंग 2 टूर्नामेंट इन 2026 जिसका नाम है इंडियन वेल्स एंड दी मियामी ओपन। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। तो सनशाइन डबल में दोनों ये इवेंट आते हैं, दैट इज़ इंडियन वेल्स और मियामी ओपन, और इन दोनों को जीत कर ही इन्होंने यहाँ पर सनशाइन डबल का जो टाइटल है उसको अचीव किया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नाम क्या इनका, जैनिक सिन्हा। अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नासाज फर्स्ट क्रूड मून मिशन आफ्टर 53 ईयर्स सिंस अपोलो 17 जो कि 1972 में हुआ था। तो 1972 के बाद में यहाँ पे नासा का पहला क्रूड मून मिशन यहाँ पर कौन सा होने वाला है, तो ये है आर्टेमिस 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना है।
और ये किस स्पेस एजेंसी का है, तो ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी दैट इज़ नासा का मिशन है। और ये 53 ईयर्स के बाद में यहाँ पे क्रूड मैन मिशन होने, मतलब क्रूड मून मिशन यहाँ पे होने वाला है। इससे पहले 1972 में हुआ था अपोलो 17। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखना है। और इसको अप्रैल में ही लॉन्च करने की बात की जा रही है, तो ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। और यहाँ पर 4 एस्ट्रोनॉट्स को कैरी किया जाएगा ऑन 10 डे ल्यूनार फ्लाई बाय, ठीक है। एंड इसमें अगर हम बात करते हैं, एंड यहाँ पे ये ओरियन स्पेसक्राफ्ट को टेस्ट करेगा लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ ही में डीप स्पेस कैपेबिलिटीज़ को फॉर द फ्यूचर मिशन, राइट। तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है आर्टेमिस 2 जो कि नासा का फर्स्ट क्रूड मून मिशन है आफ्टर 53 ईयर्स सिंस अपोलो 17। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एंड ये स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट से अबॉर्ड किया जाएगा। अगला, श्यामजी कृष्णा वर्मा रिमेंबर्ड रिसेंटली वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑर्गेनाइजेशन फाउंड इन लंदन। तो अगर हम बात करें श्यामजी कृष्णा वर्मा की, तो उनको हम क्यों जानते हैं, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री में काफ़ी बड़ा एंड इम्पॉर्टेंट नाम है इनका। और इनको हम लोग जानते हैं बेसिकली इंडियन होम रूल सोसाइटी के तो इंडियन होम रूल सोसाइटी के लिए इनको जाना जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है। और अभी हाल ही में न्यूज़ में क्यों थे, क्योंकि 30 मार्च को इनकी डेथ एनिवर्सरी थी, जिसकी वजह से हम लोगों ने न्यूज़ में देखा है श्यामजी कृष्णा वर्मा को। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये जो इंडियन होम रूल सोसाइटी थी ना, इसकी इस्टेब्लिशमेंट होती है कहाँ पे, दैट इज़ इन द लंदन। तो ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा, विराट कोहली बिकेम द फर्स्ट प्लेयर इन आईपीएल हिस्ट्री टू अचीव विच माइलस्टोन इन रन चेस। तो रन चेस के मामले में अगर हम बात करें, आईपीएल की हिस्ट्री में पहले प्लेयर बने हैं विराट कोहली, जिन्होंने की 4000 रन यहाँ पे बनाए हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो विराट कोहली बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर 4000 रन इन आईपीएल चेस एंड ही अचीव दिस माइलस्टोन ड्यूरिंग द आईपीएल 2026 सीजन। तो अभी आईपीएल चल रही है जिसमें कि विराट कोहली ने ये माइलस्टोन को अचीव किया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये था आपका पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब फटाफट से पूरी क्लास का रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था सम्राट संप्रति म्यूज़ियम के बारे में, जो कि आपको बेसिकली गांधीनगर गुजरात में देखने के लिए मिलेगा, जिसका इनॉग्रेशन किया हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। एंड ये गांधीनगर गुजरात का जो कोबा तीर्थ है ना, महावीर जैन आराधना केंद्र के अंदर, वहाँ पे इसको स्टैब्लिश किया गया है। फिर बात करें फर्स्ट फेज ऑफ इंडिया सेंसस 2027 की, जो कि 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट होने जा रहा है। एंड इसमें सबसे पहले फेज में होगा हाउस लिस्टिंग, हाउसिंग सेंसस, एंड साथ ही में जो हाउसेस का डेटा है उसको कलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद में जो सेकंड फेज़ होगा, जहाँ पर एक्चुअल पॉपुलेशन का कैलकुलेशन, मतलब पॉपुलेशन को कैलकुलेट किया जाएगा, वो होगा फरवरी 2027 में। फिर बात करें इंडिगो के सीईओ कौन बने हैं, तो ये अभी बने हैं वेली वर्ल्स। तो इनका नाम भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। और ये रिप्लेस करेंगे पीटर्स एल्बर्स को। इंडिया फार्मा 2026 की बात करें, पूरी कॉन्फ्रेंस होने वाली है दिल्ली में 13 एंड 14 अप्रैल को होगी 2026 में, जिसमें फोकस होगा बेसिकली लाइफ साइंसेस को एडवांस करने को लेकर, फार्मास्यूटिकल इनोवेशन को एनहांस करने को लेकर, एंड साथ ही में इंडिया में रिसर्च को बूस्ट करने को लेकर। ठीक है, तो इंडिया फार्मा 2026 न्यू दिल्ली में एंड ये होने वाला है बेसिकली जो फिक्की फेडरेशन हाउस है ना दिल्ली में, वहाँ पर ये पूरी कॉन्फ्रेंस होने वाली है। ओडिशा डे की बात करें, जो कि हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर बात करें अनुवादनी एआई, इसने पार्टनरशिप करी है किसके साथ में, CCRAS यानी कि जो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा है, उसके साथ में इन्होंने यहाँ पे पार्टनरशिप करी है, जिसमें कि जो आयुर्वेदा रिसर्च है उनको 13 रीजनल लैंग्वेजेस में जो है ट्रांसलेट किया जाएगा। फिर बात करें चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जो कि सूरीनाम के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। इनकी हाल ही में डेथ हुई एट द एज ऑफ 67, जो कि 2020 से लेके 2025 के बीच में सूरीनाम के प्रेसिडेंट थे। तो इनका नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर बात करें नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व की, जो कि आपको बेसिकली महाराष्ट्र में देखने के लिए मिलेगा। महाराष्ट्र में जो गोंडिया डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये पूरा टाइगर रिजर्व आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बात करें वर्काला की, तो न्यूज़ में क्योंकि इसको रिसेंटली सेलेक्ट किया गया है 20 सिटीज़ टुवर्ड्स ज़ीरो वेस्ट इनिशिएटिव के अंडर, तो इसमें ऑप्शन ये जो वर्काला है वो आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर अमरावती आंध्र प्रदेश में स्टैब्लिश होगा 14 अप्रैल को। नालंदा टेम्पल स्टैम्पल्ड हुआ है, कहाँ कौन सा टेम्पल थे, शीतला माता टेम्पल है नालंदा बिहार में, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है।
फिर अगर हम बात करते हैं जेनिक सिनर की, इसने अभी हाल ही में सनशाइन डबल को अचीव किया, क्योंकि इन्होंने इंडियन वेल्स और साथ ही में मियामी ओपन दोनों को ही जीता 2026 के स्टार्टिंग में ही। नासा का फर्स्ट क्रूड मून मिशन आफ्टर 53 ईयर्स, तो इसका नाम क्या है, तो ये है आर्टेमिस 2 एंड अपोलो 17 के बाद में ये यहाँ पर आफ्टर 53 ईयर ये नासा का पहला क्रूड मून मिशन यहाँ पे होने वाला है। फिर बात करें श्यामजी कृष्णा वर्मा की, तो ये जाने जाते हैं इंडियन होम रूल सोसाइटी के लिए, एंड इनकी हाल ही में डेथ एनिवर्सरी थी 30 मार्च को, तो अभी न्यूज़ में थे, तो आपको ध्यान रखना है। एंड फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर 4000 रन इन IPL चेस, तो ये बने हैं कौन, विराट कोहली, तो इनका नाम भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये पूरा कंटेंट था जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि हु हैज़ बीन सेलेक्टेड टू रिप्रेजेंट इंडिया एट द वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट 2026, तो आंसर था स्तुति प्रधान, जो कि बिलोंग करती है सिक्किम से, तो आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी। और आज आप लोगों को बताना है दैट विच इंस्टीट्यूशन इज रैंक्ड एज अ टॉप इंडियन यूनिवर्सिटी इन QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026। अब ये तो है सिर्फ और सिर्फ इंडियन यूनिवर्सिटी में, बट अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो इसमें टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो ये भी आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा कॉम्बो ऑफर है जिसमें आप अवेल कर सकते हो करंट अफेयर्स स्टार्टिंग GK प्लस 1000 MCQ सीरीज सब्जेक्ट वाइज, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस आप उसको इंस्टॉल कीजिए, आपको सभी कोर्सेज पर 40% का ऑफ मिलेगा। आपको कूपन कोड यूज़ करना है 1,000,040। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।